अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि जो मेन इनटेक है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जो नेक्स्ट इनटेक आ रहा है वो है जी सितंबर इनटेक। जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि उनको काफी ज्यादा प्रोसेसेस में से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उनको यूके का या भी किसी भी कंट्री का वीजा ग्रांट किया जाता है। तो उन्हीं प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस ये भी है कि आपको यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करना होता है। अगर आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कैश फेयर इशू नहीं किया जाएगा, और जबकि आपको कैश इशू नहीं किया जाएगा तो आप वीजा कैसे अप्लाई करेंगे। तो इन शॉर्ट ये किसी भी यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सितंबर इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखेगा ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप मिस ना कर दे जिसका आपको आंसर ना पता हो। यहाँ पे एक बात क्लियर करते चलूं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस की जो लेंथ है वो बिला वजह स्ट्रेच ना करूं और थोड़े वक्त में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। किसी भी टॉपिक पे मुझे कुछ डिटेल वीडियो बनानी चाहिए या आपको उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताया करें आप इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं या हमें इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो मैं फ्यूचर में उस टॉपिक को लेकर एक डिटेल वीडियो भी बना के इस चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपके होम पेज पे आती रहे। तो चलते हैं आज वीडियो तरफ और देखते हैं कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और बात का खास ख्याल रखना है कि आपने किसी भी क्वेश्चन को लीनियंट नहीं लेना और ना ही ये समझना कि ये बहुत ज्यादा इजी है, मैं इसको डिफेंड कर लूंगा। व्हाटसोएवर आपकी छोटी सी गलती या फिर आपकी छोटी सी गफलत आपका जो पूरा कैरियर वो दांव पे लगा सकती है। तो हर क्वेश्चन को आपने सीरियस लेना है, उसका जो आंसर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपको किसी वजह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना होता कि हम कितने बहन भाई हैं, हमारे फादर क्या करते हैं, मेरी मदर क्या करती हैं, और आपने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करना। सिंपल आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, आपकी करंट पोजीशन क्या, आप करंटली क्या कर रहे हैं या आप क्या स्टडी कर रहे हैं या आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या, वो आपने डिस्कस करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने क्या करना है कि आपने ये वाला जो कोर्स चूज क्यों किया है, आपने अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूके में या किसी भी कंट्री में, आपने उसको उसके साथ रिलेट जरूर करना है। कहने का मतलब है कि उसका सेंस बनना चाहिए कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है। तो सिंपल आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ये चीजें डिस्कस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है जी आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। अब आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी भी कोर्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कोर्स हो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन या फिर आपकी एक्सपीरियंस के साथ मैच होना चाहिए। किसी न किसी हवाले से उसको रिलेट जरूर करना चाहिए। अगर आपका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो एक डिफरेंट कोर्स है जिसका आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा, इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेगी आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, आप इसको डिफेंड करें। क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे और इस तरह आप फंसते चले जाएंगे। क्योंकि रिसेंटली एक केस मेरी नजरों से गुजरा, उन भाई का कोर्स है वो डिफरेंट था, बीटेक किया हुआ था और अभी वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहे थे, जिस वजह से उनका जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेने वाली थी उसने अच्छा खासा उसको तंग किया और ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के आंसर पे उन्होंने 10 से 15 मिनट लगा दिए कि आपने ये क्यों चूज किया, आपने ये क्यों चूज किया। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी कोर्स चूज कर रहे हो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि वो आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ किसी न किसी तरीके से रिलेट करता हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की। इसको भी आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डिफेंड करना है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करना है। आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप यूडब्ल्यूएस में अप्लाई करें तो आप स्ट्रेट अवे यूडब्ल्यूएस में अप्लाई करें। मीनवाइल आपने बाकी यूनिवर्सिटीज को भी एक्सप्लोर करना है और ये जो कंपैरिजन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी वाले पूछेंगे और यही क्वेश्चन आपसे एम्बेसी वाले भी जरूर पूछेंगे। अगर आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर नहीं किया होगा तो उनके माइंड में डाउट डेफिनेटली जाएगा कि आपने किसी खास वजह से ये यूनिवर्सिटी चूज किया है। खतरे की जो घंटी है
वो मंडलानी शुरू कर देगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन जरूर बताना है। नेक्स्ट आपसे प्रूफ ऑफ फंड्स के हवाले से भी क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट शो की होगी उस हवाले से आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा ये फार्मूला आप माइंड में रखेंगे। सपोज आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के लिए 70 लाख चाहिए, डेफिनेटली आप एकदम ही इतनी सारी अमाउंट अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाएंगे। सपोज आप 5 लाख आज जमा करवाते हैं, 10 लाख कल जमा करवाएंगे और इस तरह एक वीक के अंदर अंदर अपना जो 70 लाख आप कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज आपकी जो बैंक स्टेटमेंट अमाउंट है वो 1 जनवरी को कंप्लीट हो रही है, तो इससे आपका जो बैंक स्टेटमेंट का जो टाइम पीरियड काउंट होगा वो 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी काउंट होगा। तो इस 28 दिन के अंदर अंदर आपने कोई ऐसी भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी, ना ही ये ट्रांजैक्शन आपकी बैंक स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर ये ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट होंगी तो डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी भी इस पे क्वेश्चन उठाएगी और आपकी जो एम्बेसी है वो 100% इस पे क्वेश्चन उठाएगी कि आप प्रूव करें कि आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों किए, और इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि आपको रिफ्यूजल का भी सामना करना पड़े। तो आपने बैंक स्टेटमेंट के बारे से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि आप जो भी प्रूफ ऑफ फंड के तौर पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें किसी भी हवाले से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर प्रिंटेड होना चाहिए ताकि उनको रीड करने में आसानी हो। इन शॉर्ट के बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपसे पूछा जाएगा और आपका बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपने इन बातों का भी खास ख्याल रखना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप यूके ट्रैवल करके आ रहे हैं, आप यहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो कैसे हासिल करेंगे, आपका सोर्स ऑफ फंडिंग है, अपनी अकोमोडेशन है वो कैसे हासिल करेंगे। अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है या भाई है, कोई चाचा मामू जो भी है, आपने ये शो नहीं करना कि मेरे वहां पे रिलेटिव होते हैं, मेरे कोई ब्लड रिलेशन वहां पे है, तो आपने ऐसा कुछ भी शो नहीं करना। अगर करेंगे तो आप स्ट्रेट अवे रिफ्यूजल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। आप ये बता सकते हैं कि मेरी अकोमोडेशन मैं यूनिवर्सिटी में लूंगा या फिर गमट्री और जूपला, मोस्ट इंपोर्टेंटली आप अम्बा स्टूडेंट के साथ अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। अगर अपनी अकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको यूज करके ambastudent.com के साथ आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। इनके साथ बुक करने का आपको फायदा ये होगा, आपको यूनिवर्सिटी के नीचे अपनी अकोमोडेशन मिल जाएगी, बहुत ज्यादा कस्टमाइज है, जहां भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, जहां भी आप लेना चाहें आप इजिली अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। और खुदा ना ऐसा अल्लाह ना करे आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो इसमें आपकी जो अमाउंट है वो आपको रिफंड भी कर दी जाएगी। आप इस वाले से बेफिक्र है, आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको यूज करके ambastudent.com के साथ अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन के हवाले से क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपने इन बातों को भी खास ख्याल रखना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके फ्यूचर प्लान क्या, आपके फ्यूचर गोल क्या है, कि आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते ये प्लान है कि हम यूके में ही सेटल डाउन होंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं अपनी होम कंट्री वापस जाऊंगा और अपने कैरियर को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी मेरे कैरियर ग्रोथ में। तो जैसे मेरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी तो मैं अपने होम कंट्री वापस जाके अपने जॉब को कंटिन्यू करूंगा। तो फ्यूचर गोल को भी डिस्कस करते हुए आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है और आपने ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं देना जिस वजह से उनको ये लगे कि आपका एक्चुअल प्लान यहाँ पे सेटल होना है। देन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। उसमें आप डेफिनेटली बताएंगे कि आपके फादर है, मदर है, आपके सिबलिंग्स हैं। तो आपसे पूछ जाएगा कि आप मैरिड हैं या नहीं, आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी बात ये हो सकती है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो आपकी बैक एंड पे आपकी फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। अगर आपकी वाइफ जॉब नहीं करती तो देन एक और क्वेश्चन भी ये रेज हो सकता है, उनको स्पॉन्सर कौन करेगा, फंड्स के हवाले से उनकी टेक कौन करेगा, फाइनेंशियल को कौन सपोर्ट करेगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और आपकी फैमिली भी आपके साथ ट्रैवल नहीं कर पा रही तो आपने इस चीज का भी खास ख्याल रखना है कि आपने कोई ऐसा पॉइंट उनको जरूर देना है कि आपकी जो फैमिली है वो सेफ है, फाइनेंशियल को किसी भी हवाले से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज उनके माइंड में ये क्वेश्चन रेज जरूर होगा क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, आपको 20 ईयर यहाँ पे अलाउ होंगे, आपने फीसिस वगैरह भी पे करनी है, एट द सेम टाइम आपने अपनी फैमिली को भी अपनी होम कंट्री में सपोर्ट करना है। ये सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और इंटरव्यू के माइंड में काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज होने शुरू हो जाते हैं कि यार ये बंदा स्टूडेंट आ रहा है तो ये कैसी तमाम चीजें मैनेज करेंगे। तो इसमें आपका केस वीक भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मेक श्योर करना है कि आपने अपनी फैमिली के लिए हवाले से कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने माइंड में जरूर रखनी है, या आप ये शो कर सकते हैं आपके पास कोई रेंटल इनकम है या वो जॉब करती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो आप शो करके ये उनको तसल्ली दे सकते हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपकी फैमिली सेफ है, उनको फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है
आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का यूआरएल आपको आइडिया होना चाहिए, उसका पोस्ट कोड क्या है वो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान ये चीजें पूछी जाती हैं और आपको नहीं पता होगा तो जो कि बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इस स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी का यूआरएल और एड्रेस वगैरह नहीं पता तो इसने पढ़ना गया है। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी की जो बेसिक चीज होती है आपने उनको इग्नोर नहीं करना, आपको वो क्या कहते हैं ना A to Z अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से तमाम चीजों का पता होना चाहिए। एक और चीज यहाँ मैं ऐड करता चलूं कि आप इस क्वेश्चन के साथ साथ आप ये चीजें भी अपने लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिएगा कि आप जिस एयरपोर्ट पे भी आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप किस रूट के थ्रू अपनी अकोमोडेशन में जाएंगे, और उसके अलावा आप अपनी अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, ये रूट्स आपको पता होने चाहिए। नॉर्मली आपको कॉस्ट का भी आइडिया होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ट्रेन के थ्रू ट्रेवल करता हूँ तो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी, अगर मैं बस के थ्रू ट्रेवल करूंगा तो उसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आप इसका आंसर अच्छी तरीके से दे लेंगे, उनको एक अच्छे इंप्रेशन आएगा कि इस स्टूडेंट ने थॉरली तमाम चीजों को स्टडी किया हुआ और इसको आइडिया है कि मैंने किस तरह अपनी तमाम चीजों को मैनेज करना है। जी मेन लिस्ट में जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने डिफरेंट कंट्रीज का भी कंपैरिजन जरूर करना है। अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस का भी जिक्र जरूर करना है। तो इसमें आपने भी इस चीज को भी खास ख्याल रखना है कि जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपने कंपेरिजन के साथ आपने इस क्वेश्चन को डिफेंड करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट अवे कहेंगे कि मैंने सिर्फ यूके ही जाना है, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे इसका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जिस वजह से वो यहाँ पे आना चाह रहे हैं। वो कि अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं भी होगा तो देन भी आप उनके माइंड में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जाएगा, ये भी आपका एक वीक पॉइंट हो सकता है। आपने मेक श्योर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपने कंपैरिजन जरूर करना है। दोस्तों ये थे कुछ पॉसिबल क्वेश्चन और उनके आंसर। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।